हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अभिप्रेरणा चैप्टर के दूसरे भाग के बारे में। इस वीडियो में भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। पहला पार्ट हमारा अभिप्रेरणा का है, उसमें भी 20 प्रश्न हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, आपको वहाँ से जो है PDF मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रश्न हमारा पहला, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। यह कथन किसका है? स्किनर, नन, वुडवर्थ, गुड का। तो ये कथन है आपका वुडवर्थ का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कथन है? प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है। फ्रेंडसन, मैकडोनाल्ड, नन, रूसो। देखिए, इसका ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए, मैकडोनाल्ड का पिज्जा या बर्गर आप खाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, फ्रेंडसन का, गेट्स का, गैसल का। देखिए जो हमारा फ्रेंड होता है, जो दोस्त होता है, अगर वो अनुभवी होगा तो हमें जो है सीखने में ज्यादा प्रेरणा देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फ्रेंडसन। प्रश्न क्या है? सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले वीडियो को जरूर देखेगा। गारंटी देता हूँ, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो या सुपर टेट हो, अगर आप बाल विकास का वीडियोस जो है देखते हैं मेरे चैनल से, तो गारंटी देता हूँ आप अच्छे अंक जरूर लेके आएंगे। तो प्रश्न है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक की बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? मैकडूगल ने, फ्रायड ने, डम्बिल ने, रॉस ने। तो जीवन मूलक यानी इरोज, मृत्यु मूलक यानी थेंटोज। तो इसकी बात की है सिगमंड फ्रायड ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, जीवन मूलक क्या होता है? देखिए, जीवन मूलक जो होता है वो निर्माणकारी होता है, सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है और इसे इरोज कहते हैं। मृत्यु मूलक क्या होता है? देखिए, मृत्यु मूलक होता है विध्वंसकारी, नकारात्मक होता है। ठीक है, इसे थेंटोस कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया है, प्रणोद का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कूर्ट लेविन ने दिया है, क्षेत्रीय सिद्धांत हल ने दिया है। तो देखिए, स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया है, ये तो सही है। यानी अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं है। प्रणोद का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने नहीं दिया, ये दिया है क्लार्क अल हल ने। यानी प्रमोद नाम का लड़का जो है कल हल चलाएगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कूर्ट लेविन, यानी कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कूर्ट लेविन ने दिया है, नहीं, ये दिया है मैकडूगल ने। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है कूर्ट लेविन ने। कभी आइए हमारे क्षेत्र में कूट लेंगे आपको। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मिलान सही नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए बी, बी सी, बी सी डी। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, यानी बी, सी और डी ये जो ऑप्शन है ये आपके गलत हैं। आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगी, ये तो आप देख ही रहे हैं। और प्रश्न है अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या प्रेरक। तो ये होती है आवश्यकता। देखिए, जो नीड होती है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, जो आवश्यकता होती है वो एक लक्ष्य बनाती है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन पाने के लिए हम क्या करेंगे? रोटी हमारा लक्ष्य बनेगा। तो आवश्यकता जो होती है वो लक्ष्य को निर्धारित करती है। ठीक है, और लक्ष्य को पाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है आवश्यकता। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं,
अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? देखिए, सबसे पहले आती है आवश्यकता, फिर आता है प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर आती है लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर आता है उपलब्धि, फिर आता है उत्तेजना में कमी। तो सबसे पहले क्या आएगा? आवश्यकता, फिर आएगा प्रबल प्रेरणा, फिर आएगा उत्तेजना, फिर आएगा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर आता है उपलब्धि, फिर आता है उत्तेजना में कमी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, ध्यान से जो है एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यसता, अधिगम, अभिप्रेरणा या आवश्यकता? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। तो ये होगा आपका अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभिप्रेरणा की बात होगी। अगला है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है? दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना, पीटना। तो ये होगा आपका प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा के माध्यम से जो है हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति की लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, क्या मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर करता है? तो आपका ऑप्शन जो डी, ये जो है सही नहीं है। लिखा है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है डी, ठीक है, यही नहीं है। बाकी अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है, बच्चों में स्वाध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्वाध्ययन पर व्याख्यान दे करके, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध करा करके। तो ये होगा स्वाध्ययन यानी सेल्फ स्टडी। कैसे कराएंगे? नूतन साहित्य उपलब्ध करा करके बच्चे को जो है खुद से पढ़ने के लिए कहेंगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है, एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक है, बाह्य है, दैहिक है या मनोवैज्ञानिक है? तो ये है, जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा हमारे अंदर का मोटिवेशन है, तो आंतरिक अभिप्रेरक है। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। तो प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार होता है संपूर्ण समाज का हित, संपूर्ण समूह का हित। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला है, बाह्य अभिप्रेरणा में समाहित होते हैं प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्वता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो ये सभी होते हैं। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला है, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? सीखने की इच्छा, सीखने में आविष्टन, आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव। तो समूह से अलगाव जो है प्रदर्शित नहीं करता है एक मोटिवेटेड बालक। ठीक है, आपका जो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर या भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन देकर। ठीक है, अगला है, किसने कहा है प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, गिब्नर, गैसेल, डम्बिल। तो किसने कहा है प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ये कहा है थॉमसन महोदय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिगम का वही संबंध बोध से है जो प्रेरणा का किससे है? तर्क से, उपलब्धि से, विवेक से, चिंतन से। तो ये होगा उपलब्धि से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। यह कथन किसका है? बेलेक का, मॉर्गन का, सेफ्ट गिबनर का, फ्रायड का। प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी
अनुक्रिया उपस्थित करता? यह कथन है सेफ्ट गिबनर का। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से या इनमें से किसी से नहीं। तो मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है MOTUM मोटेम शब्द से, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। थ्योरी देखने के लिए यानी प्रेरणा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है थ्योरेटिकल पोर्शन का भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अपना चैनल जो है 2017 में खोला था, तो उसके बाद से मैंने बाल विकास पढ़ाना शुरू किया अपने चैनल पर। तब से जो है मैंने जब भी टेट हुआ है या सुपर टेट हुआ है, सीटेट में जो है मेरा इतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन टेट और सुपर टेट में जो भी आया है 90% अपने चैनल से फंसा है, बाल विकास से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िए मेरे चैनल से। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, उनको आप देखिए और आराम से पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।